हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं एक एनएलपी एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच हूँ। मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरा ये यूट्यूब चैनल यू कैन आस्क मेंटल हेल्थ एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड रहेगा। आप सब अपनी समस्याओं को मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सबका समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। Friends, I will try to resolve all your life problems through NLP techniques, healing methods, and all the experiences I have gathered throughout my life. Friends, I will help you to achieve your desired goal and will be there with you in the transformation journey of your life. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, एनएलपी क्या है, हीलिंग मेथड्स क्या हैं। तो मेंटल हेल्थ, डब्ल्यूएचओ ने भी हेल्थ को, स्वास्थ्य को कैसे डिफाइन किया, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दी है। टोटल वेलबिंग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, नॉट ओनली मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। ये नहीं कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप पूरी तरह से फिट हो, नहीं। स्वास्थ्य का मतलब है आप मेंटली भी फिट हो, फिजिकली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो। मीन्स आपके अंदर टोटल वेलबिंग है। मेंटल वेलबिंग भी है, फिजिकल वेलबिंग भी है, सोशल वेलबिंग भी है। आप लोगों से अच्छे से घुल मिल पा रहे हो, सोशली आप कनेक्टेड हो लोगों से, फिजिकली आप में फिट हो, आप मेंटली भी आपको उतनी परेशानी नहीं है, एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, लोगों से घुल मिल पा रहे हो। तो मीन्स ऑल टुगेदर अ टोटल वेलबिंग ऑफ सोशल, मेंटल एंड फिजिकल, ये हेल्थ की डेफिनेशन है। पर इंडिया में क्या है, लाइक हम लोग क्या है, अभी भी फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान दे देते हैं। सर्दी जुकाम हुई फटाक से चले जाते हैं डॉक्टर के पास। बट वही कुछ बहुत सी प्रॉब्लम हुई, लाइक डिप्रेशन में भी जा रहे हैं लोग, सुसाइडल थॉट भी आ रहे हैं, तभी भी लोग साइकोथेरेपी या साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं या साइकाट्रिस्ट से नहीं मिलना चाहते हैं। वो एक उसकी तरह से लेते हैं इसको, क्या बोलूं मैं आपको यार, टैबू की तरह लेते हैं। जैसे सेक्स एक टैबू है अभी भी, वैसे ही मेंटल हेल्थ को भी इन्होंने टैबू बना के रखा है। इन्होंने क्या मतलब, खुल के बात करना नहीं चाहते, या फिर कोई दिखाने भी जा रहा है तो पागल 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 बोल देते हैं। पागल इज नॉट अ वर्ड। आप पागल बहुत सोच समझ के यूज करो, एक नेगेटिव वर्ड है ये। आप किसी को भी फटाक से पागल नहीं बोल सकते हो, आपको वो चीज की समझ होनी चाहिए। हर कोई साइकोथेरेपिस्ट को मिल रहा है या देख रहा है, उनसे मिल रहा है, तो वो पागल नहीं है। जैसे सर्दी जुकाम होती है वैसे ही हमें मेंटल इलनेस भी होती है, हम डिप्रेशन में भी जाते हैं, हम सैड भी होते हैं, अप डाउन्स भी आती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सब का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो, बीमार हो। हाँ, आप बीमार हो तो आपको क्या करना है, अगर आप बीमार हो, आपको लगता है कि आप बीमार हो, मेंटली आप इल हो, तो आप जाओगे नहीं यार, डॉक्टर के पास जाते हो तो आप साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते हो। आपको जाना चाहिए, आपको एक साइकोथेरेपिस्ट या थेरेपी लेनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। देखो, अब मैं बताना चाहूंगी कि साइकोथेरेपी क्या होते हैं और एक साइकेट्रिस्ट क्या होता है। साइकोथेरेपिस्ट जिन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर्स करी होती है, पीएचडी करी होती है, तो वो डॉक्टर पीएचडी करने के बाद, एमफिल करने के बाद एक डॉक्टर लगते हैं। और एक जो जिस बंदे ने या बंदी ने मेडिसिन में क्लिनिकल साइकोलॉजी ली या फिर मेडिसिन में साइकोलॉजी पढ़ी है, एमबीबीएस के बाद उन्होंने एमडी अपनी साइकोलॉजी से करी, साइकेट्रिस्ट, तो उसको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। तो जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो थेरेपी देते हैं, आपको बात करके, आपकी प्रॉब्लम को सुन के उनका सॉल्यूशन देना चाहेंगे, तो वो थेरेपिस्ट हो गए। और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो आपका मेडिसिन से, ड्रग से, मेडिसिन से, शॉक थेरेपी, ये सब से ठीक करते हैं। तो जो दो तरह के हो गए। और फिर एक कोच होते हैं, लाइफ कोच होते हैं, मेंटर होते हैं, जहाँ पे भी आप जाके अपने प्रॉब्लम्स को बताते हो तो आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस देते हैं। आपको हेल्प लेनी चाहिए यार, अगर आप प्रॉब्लम में हो, आप हेल्प मांगते हो ना लोगों से, तो अगर आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप जाओगे ना, हेल्प लो, हेल्प मांगो लोगों से। हेल्प करने के लिए सब रेडी है, बस आपको हेल्प मांगनी आनी चाहिए। और सही इंसान से। आप अगर गाइडेंस भी चाहते हो तो किससे मांग रहे हो, वो मैटर करता है कि आपके पास सही गाइडेंस जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को समझना आना चाहिए,
और उसका सॉल्यूशन ढूंढना आना चाहिए। सही इंसान के पास जाके आप सॉल्यूशंस ढूंढो। कोई शर्म की बात नहीं है। ये नहीं सोचना है कि जजमेंट होगी। लोग अक्सर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास जजमेंट का डर होता है। जजमेंट का, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यार, लोग ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रहे हैं और थोड़ा सोच लेंगे तो क्या जा रहा है। आप अपने वेलबींग पे ध्यान दो। तो देखो, WHO ने, मैं बता दी हेल्थ का डेफिनेशन क्या बताया, और WHO ने एक लाइफ को जीने के लिए 10 स्किल्स दिए हैं। वो स्किल्स WHO ने 10 लाइफ स्किल्स भी बताए हैं। वो लाइफ स्किल्स क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दूसरी है डिसीजन मेकिंग स्किल, तीसरी है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, फोर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग, फिफ्थ है सेल्फ अवेयरनेस, सिक्स्थ है एम्पैथी, सेवेंथ है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एट्थ है गुड कम्युनिकेशन, नाइन्थ है मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, टेंथ है मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, सेल्फ अवेयरनेस होने चाहिए, आप एम्पैथेटिक होने चाहिए, आपको दूसरे की बातें समझ में आनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट सब होना चाहिए आपके अंदर अपने लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। और NLP क्या करता है? NLP क्या है, मतलब NLP क्या है मैं बताती हूँ आपको। NLP इज अ ब्रिज जो कि आपको आपके करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में लेके जाता है। जैसे कि आप एक प्रोकेस्टिनेटर हो और आपको प्रोएक्टिव बनना है, लाइक आप हर चीज़ों को टालते हो, तो आपको ऐसा बनना है कि नहीं, मैं अभी का काम अभी ही करूं, तो वो हो गया प्रोएक्टिवनेस। उसी तरह से आप लेजी हो, तो लेजी आपका करंट स्टेट है, पर आपका हमेशा से एक डिजायर स्टेट होता है कि मैं भी बहुत फुर्तीला हूँ, तो आपको NLP उसमें भी हेल्प करती है। तो NLP क्या है? NLP एक ब्रिज है जहां इस छोर से आप इस छोर पहुंच सकते हो। जैसे ये आपका करंट स्टेट है, तो आप आपका ये डिजायर स्टेट पे पहुंच सकते हो। और इस चीजों में हिंड्रेंस क्या डालता है आपको, आपके करंट स्टेट से डिजायर स्टेट तक पहुंचने में क्या हिंड्रेंस डालता है? आपके नेगेटिव बिलीफ हो गया, लो सेल्फ वर्थ हो गया, सेल्फ स्टीम हो गया, लो है अगर आपका, तो वो नहीं करने देगा। जैसे आपके अंदर का क्रिटिक भी ये चीजों को रोकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका सही नहीं है तो भी ये नहीं हो पाएगा, आप अपने डिजायर स्टेट पे नहीं जा पाओगे। तो इन सब में NLP हेल्प करती है। तो NLP अब क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब देखो, कंप्यूटर की भी एक प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कंप्यूटर में ब्रेन है, CPU वगैरह है, उसी तरह से हमारे बॉडी का ब्रेन है। ब्रेन में भी 100 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरोलॉजी न्यूरॉन्स, और लैंग्वेज लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज, एंड प्रोग्रामिंग इज एक्वायर्ड बिहेवियर पैटर्न। जो हमारा पैटर्न एक बन चुका है वो हमारे प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे बचपन से लोगों के अंदर डर डाल दिया जाता है, उधर नहीं जाने का, उधर भूत है, तो मतलब वो हमारा एक पैटर्न डाल दिया गया है, बिहेवियर ऐसा हो गया है कि हमको डर लगेगा। अब बच्चे को आप बचपन में भूत भूत बोल के डराओगे और बाद में चाहोगे कि वो निडर रहे, अकेला इधर उधर जा सकता है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है। आपने जैसे प्रोग्राम किया है बच्चे को, वैसे ही आगे चल के भी उसके अंदर वो बिहेवियर आ जाता है। अब बचपन से आपने कोई काम किया तो वो जो घूस वाली होती है ना, रिश्वत वाली, घर में ही स्टार्ट होती है। आप 10% ला रहे हो, पिटाई कुटाई पड़ेगी आपको। फिर बच्चे को आप बोलते हो बेटा पास हो जा, मैं तेरे को ये दूंगा। बेटा पास हो गया, बेटा पास तो हो गया, अब अच्छे मार्क्स ला। अच्छे मार्क्स के लिए भी आप उसको घूस देते हो, टॉप कर ले मैं तेरे को साइकिल दे दूंगा, बाइक दे दूंगा। आप घूस ही दे रहे हो एक तरह से। तो वो उसका पैटर्न हो गया कि उसको रिवार्ड सिस्टम आएगा। और वही तरह से अगर ये रिवार्ड सिस्टम वाली चीजें हैं तो उसी तरह से आप पनिशमेंट वाली भी सिस्टम उसके अंदर डाल देते हो। तो वही बिहेवियरल पैटर्न में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड की। तो वही हो गया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो आप NLP के थ्रू अपने ब्रेन को भी रिवायर कर सकते हो सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए। तो क्या है NLP, क्या करता है? हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स एंड रिवायर योर ब्रेन टू एक्वायर मैसिव सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने ब्रेन को समझते हो NLP के थ्रू, और उसके टेक्निक के थ्रू सक्सेस के लिए डिफरेंट टेक्निक लगा के अपने ब्रेन को रिवायर करते हो। देखो, कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है, C++ भी उसकी भी लैंग्वेज होती है, उसका भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है। उसमें जब वायरस आता है, वायरस का अटैक होता है,
तो हम क्या करते हैं, एंटीवायरस डालते हैं। उसी तरह से जब हमारे बॉडी में या ब्रेन में कुछ नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव बिलीव्स आते हैं, तो उसको भी तो टैकल करने का कुछ होना चाहिए ना। एंटीवायरस की तरह हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं, हीलिंग टेक्निक कर सकते हैं, एनएलपी के टेक्निक लगा सकते हैं। वही है कि हम अपने बॉडी को कैसे रिवायर करते हैं या रीजिनोवेट करते हैं या फिर क्लीन करते हैं, क्लींस करते हैं, अपना ऑरा क्लीन करते हैं। ये सब है जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। होता है ये तो पता है, कैसे करना है ये मैं आपको हेल्प करूंगी अपने आने वाले वीडियोस में। फिर आपके जो 10 लाइफ स्किल्स हैं उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हो, ये सब मैं बताऊंगी। आप चैनल के साथ बने रहोगे, आपको सब कुछ मिलते रहेगा, टाइम टू टाइम मिलेगा। मैं वादा करती हूँ टाइम टू टाइम मैं आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करती रहूंगी। क्या करूंगी, वैल्यू एडिशन। ये क्या, पीवीआर। पीवीआर क्या है, प्रॉब्लम, पेन और वैल्यू एडिशन और रिजोल्यूशन। मीन्स आपके प्रॉब्लम एरिया को, पेन पॉइंट को पकड़ूंगी, वैल्यू एडिशन करूंगी, डिफरेंट टेक्निक्स सिखाऊंगी आपको जिससे आप ग्रो कर सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। फिर रिजोल्यूशन मीन्स आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूंगी। ये हो गया पीवीआर। अब देखो, आप, मैंने बोला था आपको मेंटल हेल्थ, एनएलपी और क्या बोला था आपको, याद है आपको? देखो मैंने क्या बोला था, हीलिंग। हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग होपनोपनो से होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है, एफर्मेशन से होता है, मैनिफेस्टेशन से होता है। हीलिंग की भी डिफरेंट टेक्निक्स है, एनएलपी में बहुत सारी टेक्निक है। तो मैं वो सब आपको बताऊंगी जब आप मेरे साथ बने रहोगे, इस यूट्यूब जर्नी में आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे आपके पास डिफरेंट स्किल्स आएंगी, टेक्निक्स आएंगी जो आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ बने रहिए। और to conclude this, I will like to say you that my channel is all about information to transformation. For any kind of query, you can contact me on my Instagram, Facebook page. You can mail me at my email address. And to stay connected, please do like, share, and subscribe my channel. God bless you all. Love you. Bye bye. Take care. Thank you.